students, welcome again our ES channel, your favorite channel ES, where you can get every knowledge of every grammar topic, rhythmic and continue process in your hand, ready for your learning process. So subscribe it immediately and share and like also, so that you may get more updates when you press bell icon. So please press bell icon and share more students and more friends, so that you also can get all kind of information about the English grammar. Now we start another part of active and passive voice, which is last part of active and passive voice. So here you can see on board late imperative sentence. How can we convert late imperative sentence into passive voice? So please concentrate on the board. I gave you an example and a formula which can use to convert in passive voice. Let plus object plus be plus verb, third form plus by plus subject. That is used to convert passive voice लेट इम्पेरेटिव सेंटेंस. देखिए, लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये एक एग्जांपल है. इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम. देखिए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे लेकर आए. बी यूज किया है वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, जो हमें यूज करनी है पैसिव वॉइस में. उसके बाद बाय प्लस हिम. देखिए, ये आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है पैसिव वॉइस का. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है. वो ये है, ये बिल्कुल कंफर्म है, जिस टाइप के एग्जाम में आते हैं वो मैंने दो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं. ये कई बार आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे क्विनाइन टेस्ट बीटर. अब देखिए, नॉर्मली स्टूडेंट जो एकेडमिक लेवल का होता है वो तो इसको बोलेगा कि ये पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी नॉलेज टीचर उसको देता नहीं, बोलता यहाँ तक का प्रोसेस हो गया है, कंप्लीट योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. देखिए, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे. क्विनाइन टेस्ट बीटर, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो नेचुरल सेंटेंस है, यानी क्विनाइन जो है वो कड़वा लगता है, तो ये एक नेचुरल और हैबिचुअल ऑफ एनी कंपोनेंट. तो इसको जब बनाएंगे तो हम इसको पैसिव, हम जो इसका जो टेस्ट आएगा उस टेस्ट को पैसिव में बदलेंगे, यानी वो जो आगे जो फील करेगा उसको पैसिव बनाएंगे. क्विनाइन टेस्ट बीटर, यहाँ तक तो वैसे ही रहेगा. उसके बाद व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी क्विनाइन टेस्ट में कड़वा कब लगता है, जब उसे टेस्ट किया जाता है. तो किया जाता है ये पैसिव होगा. उसी टाइप से रोजेस स्मेल स्वीट, यानी रोज जो है वो मोहक खुशबू देते हैं. तो अगर ऐसा है तो इसमें यहाँ तक का जो सेंटेंस है वापस नेचुरल बनेगा, रोजेस स्मेल स्वीट. लेकिन व्हेन इट इज स्मेल्ट, सॉरी मैंने ये टेस्टेड लिख दिया, आप इसको चेंज कर लेगा, स्मेल्ट आ जाएगा. रोजेज स्मेल स्वीट्स व्हेन इट इज स्मेल्ट. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, ये कुछ टॉपिक रह गए थे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. देखिए, गोइंग टू एंड हैव टू, हैज टू, एम टू या इज टू वाले सेंटेंस, यानी इसको अपन बोल सकते हैं इनफाइनिटी वाले सेंटेंस. इनको पैसिव में कैसे बदलना है. तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होगा गोइंग टू वाले का नॉर्मली ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो इस टाइप से बनेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. तो एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ में आएगा. देखिए, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना है सम, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम आता है, सम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज आ जाएगा. सम इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड बाय मी. ठीक. अब देखिए, इज टू, हैव टू, हैज टू और एम टू वाले सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है. ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट. तो आई हैव टू राइट अ लेटर. कंपल्सन वाले सेंटेंस भी कहा जा सकता है इसको दूसरे नाम से. तो अ लेटर हैज टू बी रिटन बाय मी. चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हर ग्रामर के पार्ट के बाद हम जैसे ही कंप्लीशन उसका करते हैं तो उसके बाद
कुछ एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं आपको बोर्ड पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप सोल्व जरूर कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम आए या सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे ज़रूर कमेंट करके दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा उसको प्रेस मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन का जो टाइम पीरियड है ये गवर्नमेंट के ऊपर है, कब तक रहेगा और कब तक इसका कंटिन्यू रहेगा या कब इसको क्लोज कर दिया जाएगा, अभी कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो चूँकि अपनी जो स्टडी है वो सफ़र कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप घर पर रहकर ही अपनी स्टडी को रेगुलेट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सबके सामने, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और चाहें तो मैं आपको अपना नंबर भी इस पर दे दूंगा, जिससे आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो हियर वी गो फॉर एक्सरसाइज। देखिए पहले जो सेंटेंस दिया है वो देखिए, कंप्लीट माय एक्सरसाइज। देखिए अब मैं आपको क्लूज नहीं दूंगा क्योंकि पूरा मैं आपको दे चुका हूँ, इसका पूरा पोर्शन आपको बता चुका हूँ डिटेल स्टडी के साथ। तो आप जाकर पूरे रूल्स पढ़िएगा वापस, अगर आपसे छूट गया कोई पोर्शन तो दोबारा वीडियो पूरा देखिएगा और देखने के बाद इसको सोल्व कीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम आती है। तो सेकेंड सेंटेंस है वाई आर यू वेस्टिंग टाइम। थर्ड सेंटेंस है विच फ्रूट्स डू यू लाइक मोस्ट। अगला है लेट देम कंप्लीट वर्क। अगला है शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स। अगला है वर यू रीडिंग अ नोवेल। और अगला है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए मैं फिर आपको बोलता हूँ, अगर आप डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज सोल्व करने जाते हैं तो मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम जरूर आने वाली है, लेकिन आप वीडियो अगर पूरा देखते हैं और पहले जो जितने भी वीडियोस मैंने दिए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो ES चैनल है उस पर जितने भी वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, अगर आप उस जरूरी नहीं कि उसको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को देखें आप, बल्कि इससे पहले वाला जो टेंस पार्ट है अगर उसको भी देखेंगे तो वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामर पूरी इंटरकनेक्टेड है, हर ग्रामर का टॉपिक अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको लेकर चलेंगे सभी पार्ट को, तो आप ग्रामर में ज्यादा अपने आप को रिसिट कर पाएंगे, वरना कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप जरूर इसको देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।